सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पद्म जो अवार्ड है उनका वितरण चल रहा है, तो हम उसी पर एक विशेष वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे विभूतियों के बारे में जिन्होंने ये सर्वोच्च अवार्ड जो रहते हैं पद्म अवार्ड उसको प्राप्त किया है। अगर भारत रत्न के बाद देखें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये ऐसे अवार्ड हैं जो सर्वोच्च अवार्ड की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे यहाँ से भी कुछ महान विभूतियों को इस बार जो है प्रोवाइड किया गया है, ये बोल सकते हो, या पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो उसको हम देखेंगे। तो एक साथ दो जो सन है, जो 2020 का और 2021 दोनों को जो है एक साथ ही दिया गया है इस बार। तो इसको देखते हैं। कोरोना का काल के कारण जो है लास्ट ईयर जो है ऐसी सेरेमनी, जो अवार्ड सेरेमनी है, वो आयोजित नहीं की जा सकी थी, तो इस बार उसको दे दिया गया है। राष्ट्रपति ये अवार्ड प्रदान करते हैं, हमारे भारत के सर्वोच्च अवार्ड में से एक है, तो इसी पर हमारा बेस रहेगा। साथ साथ हम उनके जीवन से संबंधित कुछ विशेष घटनाओं को भी देखेंगे या उनकी कुछ विशेष योगदान जो है उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो पूरा हमारा फोकस पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो अवार्ड है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जिन जिन विभूतियों को प्राप्त हुए हैं उन पर जो है पूरा बेस रहेगा। अंत तक देखिएगा, हर किसी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल जानकारी मिल जाएगी। वीडियो जो है हम शॉर्ट में जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको करवाने का प्रयास करें, पर पूरा डिटेल देखेंगे। इवन पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्या है, कैसा दिखता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इसके अलावा आप क्लियर सीजीपीएससी के नाम से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी, या टेलीग्राम हो सकता है, आप सर्च करते हो तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर आप जोड़ सकते हैं फ्री नोट्स के लिए, क्विज के लिए, इसके अलावा हमारे करंट अफेयर के क्या बोलते हैं आपके मैगजीन के लिए। तो आप वहां पे बिल्कुल जुड़िएगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रमोशन देना है, जैसे आप बुक शॉप जो है शॉप रखते हैं, या फिर आप फोटोकॉपी की दुकान रखते हैं, जो ऐसी चीजों की मार्केटिंग जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए, जो पढ़ते लिखते हैं, या फिर ऐसे व्यूअर्स जो कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या कई नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, इस प्रकार के रहते हैं, तो अगर आप ऐसी कोई बिजनेस करते हैं जैसे बुक शॉप वाला या फोटोकॉपी वाला हो गया, लोगों को आजकल जरूरत पड़ती है, करंट अफेयर की मैगजीन अगर आप जो है खुद का बनाते हैं, उनको जो है सप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा कोई भी प्रमोशन करना चाहते हैं जो लोगों के नॉलेज को बढ़ा सके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है वह यहाँ पे दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको मिल जाएगा। इवन आप जो है हमारे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी जो है जोड़कर हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, हम बिना किसी देर किए जो है अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि रिलेटेड है हमारे पद्म अवार्ड से रिलेटेड। पद्म अवार्ड मतलब पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। तो नाम याद रखिएगा, पद्म। पद्म मतलब क्या होता है? पदम। पदम यानी कि कमल। तो कमल से, कमल जैसा इसका शेप रहता है इस पद्म पुरस्कार का। देखते हैं ये क्या है। तो ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यदि आप भारत रत्न की बात करेंगे, उसके बाद जितने भी है तो पद्म पुरस्कार होते हैं जो सर्वोच्च होते हैं। इसमें अगर ध्यान देंगे आप, तो इसको अगर आप देखें कि किस किस श्रेणी में ये दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा, पुरस्कार जो है कला, सामाजिक कार्य, उसके अलावा जनहित के मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद, नागरिक सेवा, अलग अलग प्रकार है। अगर आप सीधी भाषा में समझे तो सामाजिक सेवा, उसके अलावा विज्ञान, कला, समाज सेवा, उसके अलावा जो है आपका खेल वगैरह के क्षेत्र में भी आपको पूरा मिल जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में यदि आप देते हो तो मिलेगा। यानी कि आप कुछ सर्वोच्च कार्य कर रहे हो जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, या लोगों के लिए भलाई के लिए है, तो आपको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। यदि हम बात करें तो गणतंत्र दिवस के जो अवसर पर संध्या को जो है ये घोषित किया जाता है सामान्य तौर पर राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे जो है इन सभी पुरस्कारों को सप्लाई कर दिया जाता है, या फिर बोल सकते हो इन पुरस्कारों का वितरण एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये पूरा आपको मिलेगा पद्म जो पुरस्कार है इनके बारे में जानकारी। अगर हम बात करेंगे 1954 में सबसे पहले पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पद्म पुरस्कार कब किया गया था? तो 1954 में ये घोषणा होती है कि भारत रत्न के साथ साथ पद्म पुरस्कार भी जो है हम जो है वितरण करेंगे, सम्मान जो है ऐसे लोगों को देंगे जो कि अच्छे कार्य कर रहे हैं भारत में। तो उसके बाद जो है ये शुरू हुआ, हर साल देने जाने लगा। लेकिन कुछ ईयर है जिसमें ये नहीं दिया गया है, जैसे 1978, 1979, 1993, 1997। ये ऐसे ईयर है जब पद्म
पुरस्कारों की ना घोषणा हुई है ना दिया गया है। इसके अलावा हर साल ये पुरस्कार बिल्कुल दिए जाते हैं और याद रखिएगा 120 से ज्यादा नहीं हो सकते। पद्म के जितनी श्रेणियों के पुरस्कार हैं उनको टोटल भी मिलाया जाए तो 120 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता ये पुरस्कार। बिल्कुल पद्म पुरस्कार के बारे में ये जान लीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। सबसे सर्वोच्च होता है पद्म का पद्म विभूषण, जो भारत रत्न के जस्ट बाद का रहता है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा सकता है। इसमें अगर देखें तो सम्मान का जो स्वरूप है, यानी कि जो आपका बिल्ला जो मिलता है, वो एक प्रकार से जो पदक जैसा जो मिलता है वो 1.3 या फिर जो है 16 इंच का ये होता है, कांसे का एक बिल्ला। उसमें जो है बीच में जो है कमल का फूल बना रहता है और सफेद रंग की फूल की पत्तियां होती है। रंग भी है, जो कमल बनी है उसमें सफेद रंग की पत्तियां इसमें बनी रहती है। फूल के ऊपर जो है और नीचे पद्म और विभूषण लिखा रहता है। ऊपर लिखे रहेगा तो पद्म, नीचे लिखे रहेगा विभूषण। ये फूल के जो है ऊपर नीचे दिख जाएगा। इसका फोटो हम आपको दिखाते हैं। उसके अलावा अशोक चिन्ह भी बना रहता है पिछले हिस्से में। अशोक चिन्ह इसलिए क्योंकि हमारे भारत का वो प्रतीक है। दूसरा होता है पद्म भूषण, ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्योंकि भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण 3rd नंबर पे आएगा। ये उत्कृष्ट कोटि के अगर आप कार्य करते हो, सेवा देते हो भारत के अंदर, तो आपको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसलिए कहा जाता है, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ पुरस्कारों को विदेशियों को भी दिया गया था जो हमारे यहाँ उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हम जो है ये पुरस्कार अब विदेशियों को भी देने लग गए हैं, पर ये एक नागरिक सम्मान माना जाता है। इसमें भी कांसे का बिल्ला जो है दिया जाता है, ये कांसे से बना होता है। कांसे का बिल्ला जो है पद्म भूषण के लिए दिया जाता है। इसमें जो है बीच में कमल का फूल बना रहता है जो कि 3 पत्तियां से घिरा रहता है और फूल के ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है। अगर ऊपर पद्म लिखा है तो नीचे लिखे रहेगा भूषण, ये ध्यान रखिएगा। फिर पद्मश्री है जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भी किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये तीनों ही अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले पद्मश्री दिया जाएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कभी कभी पद्म भूषण ही दे दिया जाता है, पद्मश्री जो है बोल सकते हो नहीं दिया जाता। कभी कभी पद्म विभूषण डायरेक्ट दे दिया जाता है। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी को पद्म विभूषण प्राप्त हो गया तो उसको पद्मश्री नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पद्मश्री से सर्वोच्च है वो। तो निचले से ऊपर हो सकता है, ऊपर से नीचे तक ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि किसी को भारत रत्न एक बार पद्मश्री दे, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को पद्मश्री दिया जाता है। इसमें भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है, इसमें भी कमल का फूल बना रहता है। पर मैंने अभी अभी बताया कि लास्ट टाइम तो शिंजो आबे जो जापान के जो है नेता है उनको दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सामान्यता तो भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, पर कभी कभी जो हमारे यहाँ उत्कृष्ट कार्य करते हैं, हमारे यहाँ सेवा देते हैं जो हमारे भारत के अंतर्गत, उनको भी कभी कभी दे देता है। तो बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं कैसे इस पुरस्कार का चयन किया जाता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री हर साल एक समिति का गठन करते हैं, जिसके माध्यम से पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार हो या संघ राज्य प्रशासन क्षेत्र हो, केंद्रीय मंत्रालय या विभाग हो, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थान है ये नाम भेजते हैं, जिसके अनुसार चयन जो है होता है। इसके बाद समिति इस पर पूरा बैठेगी, समिति पूरा नामों पर विचार करेगी, उसके बाद जो है सिफारिश करती है। फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति अंतिम रूप से अनुमोदित करते हैं। समिति की सिफारिश पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कारों का जो चयन है वो प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति के आधार पर की जाती है, जिसके लिए बड़े बड़े संस्थाएं हैं वो नाम आगे करते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अंतिम रूप से राष्ट्रपति फिर जो है अनुमोदित करते हैं और पद्म पुरस्कार जो है बाद में दिया जाता है। तो ये गणतंत्र दिवस की संध्या जो रहती है उस दिन घोषणा होती है और बाद में इसको जैसे ही टाइम मिलता है उस ईयर में जो है राष्ट्रपति इसको देते हैं। अब राष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े पद पे है, उनको भी समय समय पर कार्य रहता है, तो बीच बीच में ये पुरस्कारों का वितरण वो करते हैं। आप देख सकते हैं पद्म पुरस्कारों को कैसा दिखता है। जैसे पद्म विभूषण को देख लीजिए, 4 पत्ती वाला कमल दिख रहा होगा। पद्म भूषण 3 पत्ती वाला कमल है, पंखुड़ी वाला मतलब। और पद्मश्री है, ये 5 पंखुड़ी वाला कमल है। ऊपर नाम लिखा है, नीचे उसका जो सेकंड नाम है वो लिखा हुआ, आप देख सकते हैं एकदम फोकस करके। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं।
छत्तीसगढ़ को पद्म पुरस्कार किस किस श्रेणी में प्राप्त हुए देखते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पद्म विभूषण के बारे में, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में, जो भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ से किसको मिला है। तो हमारे यहाँ से मिला है तीजन बाई जी को। तीजन बाई 2019 में इस पुरस्कार को प्राप्त की हैं। पंडवानी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। आप सभी इनको जानते होंगे। दूरदर्शन पे पहले इनकी प्रस्तुति भी आती थी, जिसमें वे पारंपरिक वेशभूषा, गहने धारण किए हुए, तंबूरा पकड़े हुए आती थी, गायन करती थी। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती थी, लोग उनको जानते थे। विश्व भर में ये प्रसिद्ध है अपने पंडवानी गायन को लेकर। तो लोक कला के क्षेत्र में इनको जो है आपको 2019 में पद्म विभूषण दिया गया। बात करें तो इनको पहले ही 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका था। पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। हो सकता है कल को इनको भारत रत्न भी दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा इनको बिल्कुल ही। और एक चीज इनके बारे में आप याद रखिएगा, जो हमारी तीजन बाई है, इनका एक फोटो है, सुंदर सी दिखती हैं, बहुत ही पारंपरिक वेशभूषा के साथ ये पंडवानी गायन करती है। इवन जब ये अवार्ड लेने भी जाती है तो अपने पारंपरिक वेशभूषा को धारण किए हुए जाती हैं। कपालिक शैली की ये जनक मानी जाती हैं, क्योंकि कपालिक शैली जिस पर शास्त्र के साथ साथ जो मुख का या भाव का जो प्रयोग किया जाता है, उनको इन्होंने जन्म दिया। ये जो है झाड़ू राम देवांगन की जो है शिष्या भी रही हैं। अगर बात करें तो पंडवानी की पुरखौतिन दाई के नाम से इनको जाना जाता है। पद्म भूषण ये दूसरा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार होता है। इसके प्राप्तकर्ता देखें तो हबीब तनवीर, जिनको फर्स्ट टाइम हमारे छत्तीसगढ़ से मिला था 2002 में पद्म भूषण मिला। ये पटकथा लेखन करते हैं, निर्देशक भी है, एक्टर भी है। इनको याद रखिएगा, इनकी माटी की गाड़ी जो कि मृच्छकटिकम था, शूद्रक का मृच्छकटिकम, उसी का एक स्वरूप था। जब माटी की गाड़ी इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इन्होंने जो है शेक्सपियर के नाटकों का भी छत्तीसगढ़ वाला भाषा में मंचन किया है। विश्व भर में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ाया है। नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर जैसी संस्था का विकास किया है। नाचा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो हबीब तनवीर थिएटर के साथ याद रखिएगा इनके बारे में। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, जानना है, समझना है, हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, सर ने डाला हुआ है, आप बिल्कुल वहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा इनको बाद में जो है, मतलब इनसे पहले जब उनको पद्म भूषण मिला, उनसे पहले पद्मश्री भी 1983 में मिला हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पद्म भूषण तीजन बाई को 2003 में भी मिला, लोक कला पंडवानी के क्षेत्र में। बात करें थर्ड नंबर के पद्म भूषण हमारे छत्तीसगढ़ से तो थे सत्यदेव दुबे। एसटी दुबे भी इनको कहा जाता है, सत्यदेव दुबे याद रखिएगा। इनको जो है कला रंगमंच के क्षेत्र में जाने माने पटकथा, नाटककार, लेखक, निर्देशक रहे हैं, ये फिल्मकार रहे हैं। तो सत्यदेव दुबे को 2011 में आपके हमारे यहाँ जो है पद्म भूषण दिया गया छत्तीसगढ़ से। तो पद्म विभूषण में एकलौती तीजन बाई, पद्म भूषण में 3 लोग, हबीब तनवीर, तीजन बाई और सत्यदेव दुबे। ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण की बात रही। इसके अलावा पद्मश्री भी हमारे यहाँ दिया जाता है, तो अभी भी इस साल भी दिया गया है श्री राधे श्याम बारले जी को। तो हम सारे लिस्ट को देखते हैं और उनके बारे में हम पढ़ते हैं, हमको क्या क्या मिलता है। तो बात करें पद्मश्री सम्मान की, सबसे पहले देखते हैं हमारे मुकुटधर पांडे जी को। इनका नाम आपको पता होगा, इनकी एक रचना थी कुर्री के प्रति। प्रथम छायावादी कविता के ये जनक माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में छायावाद को लाने वाले उनके प्रवर्तक हैं। बालपुर में रहते हैं। इनके भाई भी हैं लोचन प्रसाद पांडे, उसके अलावा जो है बंसीधर पांडे। ये भी साहित्य के जगत में बहुत नामी इंसान है। इनको आप नामी साहित्यकार कह सकते हैं। तो मुकुटधर पांडे 1976 में सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ को पद्मश्री मिला, जिनमें इनको दिया गया था। इनकी बहुत सारी रचनाएं और साहित्यों को देखकर, इनके समर्पण को देखकर ये पुरस्कार इनको दिया गया है। छायावादी कविता के प्रवर्तक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रमुख रचनाएं अगर जाने, कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, विश्वबोध, शैलबाला, मेरा हृदय दान, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। आप फोटो इनकी देख सकते हैं। 1983 में हबीब तनवीर को मिला था, जो नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर के जनक थे। आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तीजन बाई 1987 में मिला, पंडवानी की पुरखौतिन दाई हमारी। 1989 में
ये राजमोहिनी देवी को मिला था। बात करें राजमोहिनी देवी जी, ये समाज सुधारिका रही हैं, एक प्रकार से बोले गांधीवादी विचारधारा से ये प्रेरित थी। ये समाज सेविका ऐसी थी जिन्होंने शराबबंदी के लिए प्रयास किया, अभियान चलाया, सामाजिक कार्य के लिए इनको जो है 1989 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इनके नाम पर जो सरगुजा का यूनिवर्सिटी है उनको भी पहले रखा गया था, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह है, बाद में परिवर्तित हो चुका है। पर राजमोहिनी देवी पहले ये जानी जाती थी, याद रखिएगा, हमारी छत्तीसगढ़ की समाज सेविका ये रही हैं। धर्मपाल सैनी जी 1992 में इनको मिला। बस्तर क्षेत्र में इन्होंने आदिवासी बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अभियान चलाया, तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनको मिला गया। धर्मपाल सैनी जी का फोटो देख सकते हैं। 2004 में डॉक्टर अरुण त्र्यंबक दाबके जी को दिया गया था। ये डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ थे, इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। 2004 में ये पद्मश्री को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने हैं। उसके बाद देखेंगे अगर हम, तो 2005 में पूनाराम निषाद को दिया गया था। ये भी पंडवानी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोकगीत कलाकार है पंडवानी के प्रकाश स्तंभ के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको कला क्षेत्र से दिया गया था पद्मश्री सम्मान। तो ये इनका कुछ फोटो है, देख सकते हैं आप। 2005 में इन्हीं के साथ मेहरुन्निसा परवेज भी थी, उनको भी दिया गया था, जो कि प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही अविस्मरणीय है। इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी 1963 में, धर्मयुग पत्रिका इसमें प्रकाशित की थी, और इन्होंने हिंदी की कई लघु कथाएं और उपन्यास भी लिखे। इनकी एक रचना थी अम्मा और समारा, ये 1967 में आई थी ये रचना। अगर आपको फोटो देखना है तो मेहरुन्निसा परवेज जी ऐसी कुछ दिखाई देती हैं। 2007 में डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे को दिया गया था। ये आयुर्वेद शिक्षक थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। महादेव प्रसाद पांडे, इनका अब जो है बोल सकते हैं 2020 में निधन हो चुका है, पर इनको जो है दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। 2008 में जॉर्ज मार्टिन नेल्सन, ये एक प्रकार के मूर्तिकार हैं। तो मूर्ति कला हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में दिखती है, तो मूर्ति कला को भी यहाँ पर पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। तो आप कह सकते हैं मूर्ति कला है, मतलब कला है, तो कला के क्षेत्र में इनको दिया गया था। आप फोटो देख सकते हैं, जॉन मार्टिन नेल्सन, ये जो है हमारे इनके फोटो है। चलिए और किसी को देखते हैं जिनको मिला हुआ है, वो है 2009 में गोविंद राम निरालकर, जो कि छत्तीसगढ़ लोक कला नाचा के पर्याय माने जाते हैं। कला क्षेत्र में इनको 2009 में पद्मश्री दिया गया था। ये गोविंद निर्मलकर जी का पिक है। 2010 में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हास्य कवि माने जाते हैं, इनका आप हास्य कवि सम्मेलन में देख पाओगे। इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 2010 में दिया गया था। राजभाषा आयोग से भी संबंधित रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी का ये तस्वीर है। 2011 में डॉक्टर पुखराज बाफना को दिया गया था, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2012 में शमशाद बेगम जी को महिला साक्षरता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है पुरस्कृत किया गया पद्मश्री से। शमशाद बेगम 2012 में इनका फोटो है ये। फुलबासन बाई यादव, जो कि महिला स्व सहायता समूह को बहुत ज्यादा एक प्रकार से स्वरोजगार को जोड़ने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए जानी जाती हैं। तो फुलबासन यादव जी को भी यह पुरस्कार 2012 में दिया गया था। इनका आप फोटो देख सकते हैं। फुलबासन बाई अभी भी एक्टिव रहती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमको मिलते हैं 2013 में स्वामी जीसी डी भारती, जो कि भारती बंधु के नाम से जाने जाते हैं। एक सूफी कलाकार हैं, कला क्षेत्र में इनको दिया गया था। 2014 में अनुज शर्मा को दिया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित अभिनेता भी माने जाते हैं, और बहुत सारे लोग इवन इनके फैंस हैं, इवन मैं भी। और कला के क्षेत्र में इनका जो है पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया था। इनकी पहली रंगीन फिल्म थी, जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की मानी जाती है, मोर छैया भुइया, वहां से इन्होंने डेब्यू किया था, और इनको बहुत ही ज्यादा चर्चा मिला, लोगों से प्यार मिला। तो इनको भी एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं, इसलिए पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया था। 2015 में सबा अंजुम जी को पद्मश्री अवार्ड मिला, जिसमें वो पूर्व हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। इन्होंने हॉकी को आगे बढ़ाया, कप्तानी भी की, भारत के बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनको जो है भारत को रिप्रेजेंट करने का काम किया। खेल जगत में जो पुरस्कार प्राप्त करता है, उसमें प्रदेश में देखा जाए तो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की ये महिला खिलाड़ी है, हमारी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बोल सकते हैं आप, सबा अंजुम जी 2015।
2015 में शेखर सेन को भी जो है, जो हिंदी नाट्य जगत के गायक संगीतकार माने जाते हैं, अभिनेता, इनको भी जो है अवार्ड दिया गया था। संगीत नाटक कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। इनका फोटो आप देख सकते हैं। कई लोग इनका नाम को नहीं डालते अपनी पुस्तकों में, पर शेखर सेन याद रखिएगा 2015 में इनको भी दिया गया था। 2016 ममता चंद्राकर, इनका नाम कौन नहीं जानता, छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला मानी जाती है, लोक गायिका। उसके अलावा इनको लास्ट टाइम जो है खैरागढ़ की विश्वविद्यालय की कुलपति भी नियुक्त किया गया था। कला क्षेत्र में इनको दिया गया। जितने भी कलाकार हैं उनको कला क्षेत्र में दिया जाता है। जितने भी समाज सुधारक है, समाज सेवक, उनको समाज सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्यकार है तो साहित्य के क्षेत्र में, पुरातत्ववेत्ता है तो पुरातत्ववेत्ता के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में। ये सभी क्षेत्र आप समझ जाएंगे अगर आप व्यक्ति को जानते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको जानना आपको जरूरी है। ममता चंद्राकर का फोटो देख सकते हैं। अरपा पैरी का धार भी गीत गाती आ जाती हैं ये, इनको देखे ही होंगे आप। इनको मोक्षदा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे 2017 में अरुण शर्मा को मिला था, जो कि पुरातत्व सलाहकार भी थे, इनको पद्मश्री दिया गया। उसके बाद 2018 पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को दिया गया। साहित्यकार, पत्रकार हैं ये, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये उनका पिक है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो रचनाओं पे हम जब लाएंगे तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी पर एक स्पेशल वीडियो जरूर लेकर आएंगे। उसके अलावा 2018 में दामोदर गणेश बापट, इनको दिया गया कुष्ठ रोग की सेवा के लिए, जो पीड़ित थे उनको सेवा किए ये, तो दामोदर गणेश बापट को 2018 में दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसलिए सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। इनका आप पिक देख सकते हो। 2019 में अनूप रंजन पांडे जी को दिया गया। लोक कला के क्षेत्र में इन्होंने बस्तर बैंड को स्थापित किया। जो हमारी वाद्य यंत्र वाली जो संस्कृति थी वो लुप्त हो रही थी, इनको विश्व में वापस पुनः स्थापित करने का श्रेय जाता है अनूप रंजन पांडे जी को। इन्होंने बिलासपुर के ये रहने वाले हैं, बस्तर बैंड स्थापित किया और वापस वाद्य यंत्र को लोगों तक जो है प्रसिद्ध किया। तो इनका आप फोटो देख सकते हैं। इनका योगदान बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बस्तर बैंड बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगर बस्तरवासी हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। 2020 और 2021 जिसका आज हमको चर्चा करना है, 2020 का मदन चौहान को दिया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी गायक हैं। ये जब 10 साल के थे तब ये टीन का डब्बा बजाते थे। इन्होंने डब्बा बजाते बजाते हारमोनियम, तबला और जो जागा, ये सभी जो चीजें हैं, मतलब जो बोल सकते हो शौक जब जगने लगा तो तबला, हारमोनियम के साथ साथ जो बजाने वाले जो सारे यंत्र हैं, सब इनको वाद्य यंत्र को प्रयोग करने के लिए दिया गया। और ये जो है मंच पर बैठकर उसके बाद जो है लगभग 55 साल के हो गए, उस तक पूरा जो है ये किए हुए हैं। तो अभी इनको पद्मश्री इस साल अभी दिया जा रहा है। 2020 का ये घोषणा था, अभी दिया जा रहा है। तो इनका फोटो आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति के साथ भी इनका फोटो शुरू में लगा हुआ है। 2021 में राधेश्याम बारले जी को दिया गया था, पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इन्होंने जो है डॉक्टरेट की डिग्री भी ली हुई है। खैरागढ़ से इन्होंने डिग्री ली हुई है अलग अलग प्रकार की। इन्होंने बड़े बड़े देशों में जैसे अमेरिका, मॉस्को, इन देशों के कलाकारों के साथ भी प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी उसको लोगों को अवगत कराया, लोगों तक पहुंचाया। तो राधेश्याम बारले जी को उनके लोक कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है अगर हम एक एक लोगों के बारे में पूरा डिटेल से करें, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपका किसी भी व्यक्ति के बारे में पर्सनली आपको जानने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उन पर पूरा डिटेल वीडियो एक लेकर आएंगे। जिसके बारे में भी आपको जानना हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए। अभी पद्म अवार्ड मिल रहा है, तो अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले वीडियोज का वेट करिएगा, हम जरूर उस पर लेकर आएंगे। इसके अलावा आपकी कोई विशेष फरमाइश होगी, इन जितने कलाकार हैं, जितने समाज सेवक हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया गया है, उनके बारे में जानने के आप इच्छुक होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, अभी के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।